अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मिसेज़ शफीक ने रावलपिंडी से भेजी है। उनका कहना ये है कि मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी सच्ची कहानी जो मुझसे जुड़ी है, ना सिर्फ इसको प्रोग्राम में शामिल कीजिए, जो एंड पे उन्होंने मुझसे कुछ सवालात पूछे हैं उसका ज़रूर मैं जवाब भी दूंगा। और उन्होंने कहा जहां आप लोगों को ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो जिनों, भूतों, चुड़ैलों से वाबस्ता होते हैं, तो ऐसी ही कहानियों में से मेरी एक कहानी है जो ज़रूर लोगों तक, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहुंचनी चाहिए। तो मिसेस शफीक, आपकी कहानी का असल में नंबर नहीं आया था। जिस तरह मैं प्रोग्राम के हर स्टोरी के एंड में रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि कहानी भेजिए और एंड पे लव स्टोरी या OCS लिख दीजिए, तो उसको मैं एक नंबर दे के महफूज कर लेता हूँ। जैसे आपका नंबर आता है तो मैं आपकी कहानी को शामिल करता हूँ। तो आपकी कहानी का नंबर नहीं आया था। उसके बाद भी आपने काफ़ी मुझे मैसेज किए हैं कि क्या सर आपको मेरी कहानी पसंद नहीं आई। ये बहुत सारे जो सवालात हैं, आपके तमाम सवालों का जवाब ये है कि आपकी कहानी बेहतरीन कहानी है, लेकिन वो अपने नंबर पे ही मैंने सुनानी थी जब आपका नंबर आना था। उससे पहले मैंने पढ़ी ही नहीं थी, सुनी ही नहीं थी, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं था। ये कहानी है तकरीबन ओरिजिनल है और कुछ उन्होंने इस तरह को किया है। उनका नाम था राबिया। राबिया एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। एक भाई और एक बहन जिसका नाम राबिया था। बच्चे ज़्यादा नहीं थे, बाप कुछ पढ़े लिखे थे, एक सरकारी इदारे के अंदर छोटी सी नौकरी करते थे, तो घर के अंदर इतना पैसा लेके आता था कि किसी से मांगना नहीं पड़ता था। गुजर बसर अच्छी हो रही थी। माँ भी ऐसी थी जो हमेशा खुदा का शुक्र अदा करती थी। राबिया की परवरिश और बेटे की भी इस अंदाज में की कि दोनों को कुरान मजीद जहाँ पे पढ़ाया, वहीं पे दीन के साथ ऐसी वाबस्तगी कर दी कि राबिया 5 वक्त नमाज पढ़ती थी। बड़ी हुई जानती थी कि एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती है जिनकी शादियां किसी अमीर घराने में नहीं होती। उसकी भी शादी किसी ऐसे ही सरकारी मुलाजिम या किसी इसी ही लेवल के जिस तरह का उसका बाप है, जितना ये जहेज़ दे सकेंगे, इन्हीं की ही बराबरी वाले या इनसे थोड़े से अमीर या थोड़े से गरीब लोगों में ही शामिल होगी। तो माँ के कहने पे माँ ने कहा तुम ब्यूटी पार्लर का काम सीख लो। उन दिनों में नया नया ये काम था। बहुत सारे लोग इसको बहुत ही बुरा समझते थे कि जो पार्लर है इसके अंदर काम करना है। अब तो हर जगह पे खुले हुए हैं, अब तो एक ट्रेंड चल गया है, उसके बगैर शादी ही नहीं होती। तमाम फंक्शन जो इसके अलावा भी इवेंट्स होते हैं उसमें लाजमी मेकअप शामिल होता है। यूँ राबिया ने मेकअप इस अंदाज से सीखा कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर अक्ल इस तरह अता की थी, जो भी बात वो देखती सीखती बहुत जल्दी उसको पिक कर लेती थी। और यूँ उसकी जो मेकअप की उस्तानी थी जिससे वो सीख रही थी, उसने कहा माशाल्लाह राबिया बहुत एक्टिव है और ये बहुत जल्दी सीख जाएगी। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही अरसे में राबिया इतना अच्छा मेकअप करने लगी कि जो भी कस्टमर आते तो वो उससे फरमाइश करते कि हमने राबिया से ही करवाना, इसका हाथ बहुत अच्छा है। यूँ राबिया एक बेहतरीन पार्लर वाली कहलाने लगी और बहुत अच्छा काम उसका मशहूर हो गया। अब इतना वो कमा चुकी थी कि घर के अंदर उसके जहेज़ का बंदोबस्त हो चुका था। बाप की तनख्वाह में तो बहुत ही नामुमकिन था, लेकिन जैसे कैसे उसने इतना पैसा जमा कर दिया कि भाई की और राबिया की शादी सादगी के साथ हो सके, धूमधाम या बहुत ज़्यादा पैसे का ज़िया करके नहीं। यूँ एक रिश्ता आया, एक ऐसे लड़के का रिश्ता आया जिसके बाप बहुत ही ज़ईफ़ थे, टांगों से माजूर थे, और उसकी माँ ने भी उस लड़के को पाल पोस के जवान किया था। वो भी राबिया की तरह एक मेहनती था। फ़र्क ये था, राबिया ने पार्लर का काम सीखा था और वो अपनी FA करने के बाद, 12वीं करने के बाद एक जगह पे सरकारी मुलाजिम हो गया था। घर में वो लोग भी सिर्फ 3 लोग ही थे। वो लड़का जिसका नाम यासिर था, उसकी माँ और उसका बूढ़ा बाप जो टांगों से माजूर था। माँ ने लोगों के घरों में काम काज करके यासिर को पढ़ाया था। यूँ यासिर भी एक फर्मा बरदार लड़का था। वालिदैन ने रिश्ता देखा, राबिया की शादी हो गई। सादगी के साथ शादी हुई। जहेज़ में वही जो कुछ माँ बाप
खुशी खुशी दे सकते थे, उन्होंने भी ज़िद नहीं की कि ये चाहिए, फरमाइश नहीं की, कबूल किया और ये एक अच्छा रिश्ता था जो हो गया। राबिया अपने शौहर यासिर के घर पहुंची तो यासिर को एक अच्छा इंसान पाया। लेकिन उसको शुरू में ही बता दिया गया था यासिर जिस घर में रहता था वो किराए का घर था, उनका अपना घर नहीं था। शादी की पहली रात यासिर ने बैठ के उससे कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपना घर लूं। तो वहीं पे राबिया ने उससे कहा, जो दुल्हन बनी बैठी शर्मा रही थी, कि मैं भी इसमें आपका हाथ बटाना चाहती हूँ, वो घर आपका नहीं हम दोनों का होगा। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं भी एक काम जो पार्लर का बहुत अच्छा जानती हूँ, अगर ये इजाज़त दे तो मैं कर सकती हूँ। उसने कहा, अभी तो नहीं, आगे चल के देखते हैं, अगर ऐसा लगा तो फिर हम इस पे बात कर लेंगे। यूं शादी का पहला महीना बहुत ही खूबसूरत गुजरा। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। यासिर राबिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। तकरीबन 1.5 महीना हुआ था कि उसके वाले जो बहुत बीमार थे, जिसका वो बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी राबिया, एक रात सोए तो अपने बिस्तर पे, लेकिन जब सुबह उठे तो जिस्म वहीं पे था, रूह परवाज कर चुकी थी, वो फौत हो गए थे। वालिद की यासिर ने बहुत खिदमत की थी और यासिर की माँ ने भी अपने शौहर की बहुत खिदमत की थी। अल्लाह की अमानत है इंसान, उसको भी कब्र के हवाले कर दिया गया, अल्लाह की तरफ सफ़रे आखरत की तरफ रवाना कर दिया गया। तकरीबन कोई 6 से 7 महीने का और वक्त गुजरा तो उसकी माँ, जो अब एक तरह से इत्मीनान में भी थी कि बेटा घर में कमा के ला रहा था, अब उसको किसी के घर में काम नहीं करना पड़ता था, वो बेटे से अक्सर कहती, बेटा मैं अभी भी बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हूँ, तुम्हारे बाप की याद मुझे इस घर में सताती है, मुझे इजाज़त दो, मैं भी काम करना चाहती हूँ। उसने कहा, माँ इन हाथों से तो तूने मुझे पढ़ाया है, इन हाथों से लोगों के बर्तन धोए हैं, तूने पोछे लगाए हैं, लोगों की झाड़ू लगाए हैं, ऐसे काम किए मेरी माँ, तूने तब मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज कमा के ला रहा हूँ। अब मेरे होते हुए भी तू कमाएगी तो माँ, ये मेरे दिल पे बहुत बुरा गुजरेगा। कोशिश के बावजूद उसने माँ को इस नीयत से नहीं कमाने दिया कि माँ बैठ के खाए, लेकिन माँ जानती थी वो इस तरह घर में बैठी रही तो उसको शौहर की यादें इतना सताती थी कि वो डरती थी कहीं उसको कुछ हो ही ना जाए। और ऐसा ही हुआ। 6.5 महीने या 7 महीने हुए थे कि एक दिन बेहतरीन हालत में ही सोई थी, वो भी उठी तो पता लगा उसको दिल का दौरा पड़ा और वो भी चल बसी। अब इस घर में यासिर और सिर्फ राबिया रहते थे। वक्त गुजरता रहा, अभी तक उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। तभी माँ के जाने के बाद राबिया ने इजाज़त मांगी तो यासिर ने कहा, बजाय तुम कहीं और ब्यूटी पार्लर पे जाके काम करो, जो ऊपर हमारे कमरा है उसी भी क्यों नहीं तुम पार्लर बना लेते। उनका घर इस तरह का था, बाहर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था, किराए का घर था, और उस घर में जैसे ही दाखिल होते तो एक बड़ा सा सहन था। लेफ्ट साइड की सीढ़ियाँ थीं जो ऊपर की तरफ जाती थीं और सामने एक बरामदा सा बना हुआ था। बरामदे को अबूर करते थे तो आगे कमरा था और उससे जुड़ा हुआ एक और कमरा। राइट साइड पे किचन बना हुआ था। यूँ जब शौहर ने राबिया से कहा तो राबिया ने सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाला जो कमरा था उसको इस्तेमाल में लाई और अपने लिए एक पार्लर बना लिया। जो जमा पूंजी थी उसने शौहर की एक छोटा सा खूबसूरत सा पार्लर बना लिया और लोगों से मिलना मिलाना शुरू कर दिया और पार्लर के बारे में बताना शुरू कर दिया। शुरू में तो लोग नहीं आए, मोहल्ले के लोग थे, मोहल्ले में नहीं आ रहे थे, लेकिन इक्का दुक्का ख़वातीन, आखिर उनका बहुत बड़ा इवेंट था, शादी का प्रोग्राम था, आ ही गई कि चलो आज़मा ही लेते हैं। और उन्होंने ऐसा आज़माया, वो ऐसी खुश हुई कि उन्होंने जाके दूसरी औरतों को बताया कि इतना ज़बरदस्त उसने मेकअप किया है। और ख़वातीन भी पूछना शुरू हो गई कि किसने मेकअप किया। तो उसने बताया गली में वो जो एक घर है वहाँ पे राबिया है जो ये मेकअप करती है, उसने पार्लर खोला है। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ताना बाना बनता गया और इस अंदाज में लोग उसके पार्लर पे आने लगे, इस अंदाज में आने लगे कि पार्लर पे रश बढ़ना शुरू हो गया। तब उसको महसूस हुआ वो अकेली ये काम नहीं कर पा रही। उसको लगा कि अब मुझे किसी हेल्पर, किसी लड़की की ज़रूरत है जो मेरा हाथ बटा सके। और यूँ ढूंढते ढूंढते शबाना नाम की लड़की उसके पास आई।
शबाना से उसने काम करवाया, उसका काम देखा और उसको लगा इसका हाथ बहुत अच्छा है। उसने अपने साथ शबाना को लगा लिया और मज़ीद जो उसके हाथ के अंदर सफाई नहीं थी, कमी बेशी नहीं थी, वो भी उसको सिखा के ऐसा ट्रेंड कर दिया कि शबाना और राबिया उस पॉलर को चलाने लगी और पॉलर बेहतरीन चलने लगा। राबिया धड़ धड़ पैसे कमा रही थी। शौहर भी जो कमाते थे वो एहतियात से खर्च करती थी, कंजूसी करती थी, उसको भी जमा करती जा रही थी। ये ख्वाहिश रखती थी इतने लाख मेरे पास पूरे हों तो मैं अपना घर, जो हम दोनों का, मेरे शौहर यासिर और मेरा घर हो। दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे थे। वहीं पे राबिया ने कमेटियां भी डाल दी ताकि जब मेरी कमेटी निकलेगी तो इकट्ठा मेरे पास पैसा आ जाएगा। वक्त गुजरता रहा, 3-4 उसकी कमेटियां थीं, 1-2 निकल भी आई, पैसा उसने घर के अंदर ही महफूज कर लिया। सिर्फ शौहर को पता था, शबाना को भी उसने नहीं बताया था। शबाना ये ज़रूर जानती थी कि इसने कमेटियां डाली हुई हैं। वहीं पे इसी बात का एक दिन शबाना को पता लग गया कि इसके पास पैसे हैं और उसने घर में रखे हैं। तो उसने कहा, बाजी आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं, इतना मुझसे प्यार करती हैं, मैं आज एक बात कहूँ बुरा तो नहीं मानेगी? उसने कहा, हाँ शबाना बोलो। कहा, बाजी घर में पैसे रखना ठीक नहीं है। ये बात मुझे पता लग गई है, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ ये पैसे आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं, वहाँ रख दें, घर में कभी महफूज नहीं होते। उसका कहने का लहजा ऐसे था कि वो वाकई खैर खाती और अपनी बाजी से मोहब्बत करती थी। यूँ बाजी ने उसके कहने पर एक अकाउंट खुलवाया और पैसे बैंक में रख दिए। अब वो खुश थी, उसके पास पैसे इतना जमा हो चुके थे, बहुत थोड़े से रह गए थे जिसके बाद वो अपना घर बना सकती थी, एक अच्छा बेहतरीन सा घर। शौहर को सरप्राइज़ देना चाहती थी, शौहर को बताना चाहती थी कि इन दिनों में तैयारी करी थी, मज़ीद एक कमेटी रहेगी, वो भी आ जाए तो इतने पैसे हैं कि हम काम शुरू कर दें, घर बनाना शुरू कर दें, प्लाट लें, घर बनाना शुरू कर दें। उसमें टाइम लगेगा, साथ साथ और भी पैसे आ जाएंगे। वो एक अच्छा घर बनाना चाहती थी और अल्लाह ने इतना उसके पार्लर से उसको पैसा दिया था कि वो खुश थी। शबाना भी दिन रात उसकी हाथ बटाती थी और शबाना उन लड़कियों में से थी, एक उसने बताया था कि उसके माँ बाप नहीं हैं, उसकी खाला ने उसको पाला है, वो एक यतीम बच्ची थी और बाज़ों का अगर काम ज़्यादा होता था तो वो रात 2-2 बजे तक काम करती और जब लेट नाइट हो जाती तो उसको शबाना को कहती, राबिया शबाना यहीं पे सो जाओ, रात बहुत हो गई है, तो अक्सर वहीं पे सो जाती थी। खाला लोगों को वो बता चुकी थी, उनको कोई एतराज़ नहीं था, उनको पैसों से गर्ज थी। सो शबाना अपनी खाला लोगों को पैसे भिजवा देती थी। अब अक्सर काम के लोड की वजह से लेट नाइट काम करना पड़ जाता तो वहीं पे ही वो सो जाती थी। कभी पार्लर में सो जाती और 2 कमरे नीचे थे, कभी दूसरे कमरे में वो सो जाती। एक बुरा दिन था जो राबिया के लिए ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन, जब उसको खबर मिली कि उसके शौहर का रोड पे एक्सीडेंट हुआ है और वो अस्पताल में है। वो पागलों की तरह भागती हुई अस्पताल पहुंची तो पता चला शौहर इस दुनिया को छोड़ चुका है, उसका शौहर फौत हो चुका है। उसके लिए एक क़यामत का दिन था। वो बहुत रोई, बहुत टूटी, बहुत थाड़े मार मार के रोई। सास चली गई, ससुर चले गए और एक वाहिद सहारा जो शौहर था वो भी चला गया। बच्चा भी ज़िंदगी में कोई आया नहीं था। वो बिल्कुल नौजवान सी थी, अभी तो उम्र ही क्या थी उसकी, 17 साल की हुई थी तो वालिदैन ने उसकी शादी कर दी थी। अभी तो वो जवान थी, अभी तो ज़िंदगी की खुशियाँ शुरू होने वाली थी। उसके पास पैसा आया था, घर बनाना था, शौहर को सरप्राइज़ देना था कि वो शौहर को सरप्राइज़ ना दे सकी और वो चल बसा। उस वक्त उसको जिसने सबसे ज़्यादा सहारा दिया वो शबाना थी। शबाना ने उसका बहुत ख्याल रखा, वो वाकई उससे बहुत प्यार करती थी, उसका बहुत दिल रखा, उसका ख्याल रखा, यहाँ तक कि वहीं पे अक्सर रहना शुरू हो गई। अपने घर भी कम जाती थी, जानती थी बाजी बहुत डिस्टर्ब हैं, उनको मेरी ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता शबाना के सहारा देने से राबिया ज़िंदगी की तरफ लौट आई और फिर वो जो उसका पॉलर था जो शबाना ही संभाल रही थी, देखा कि उसमें कोई, शबाना इस हद तक उस पॉलर को संभाले हुई थी कि इंसान जब कुछ दिन ना आए तो वापस अपने काम पे, अपने ऑफिस पहुंचता है तो लगता है कि मेरे ना होने से ये कुछ बहुत कुछ तब्दील हो गया है। राबिया ने देखा कि शबाना ने कोई भी तब्दीली नहीं होने दी थी, सब कुछ वैसा का वैसे था, किसी को गिला नहीं होने दिया था, उसकी कमी को भी डबल मेहनत कर करके पूरा किया था। और फिर वो शबाना और राबिया उस पॉलर में काम करने लगी।
अब वो चाहती थी कि घर बनाए, लेकिन अब चाहती थी बस अब आहिस्ता आहिस्ता बनाऊंगी, देखूंगी कब करना है, शायद मैं कोई बना बनाया ही घर ले लूँ, अब मुझे बनाना नहीं है। शौहर को सरप्राइज़ देना था, शौहर को सरप्राइज़ दे के घर बनाना था अपनी मर्ज़ी का। अब तो ज़िंदगी ही गुजारनी है, प्यारा तो चला गया, तो कोई बना बनाया ले लूँगी। वक्त गुजरता रहा, वो दोनों काम कर रही थी। आज रश बहुत ज़्यादा था, तकरीबन रात के 10:30 बज गए। जब आखिरी कस्टमर भी गया तो राबिया ने कहा, शबाना मैं बहुत थक गई हूँ, तुम बेहतर है तुम भी आज यहीं सो जाओ, खाना अभी मैंने भी नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया, मैं खाना मंगवाती हूँ और उसके बाद खाना खा के तुम भी चली जाना। आज उन्होंने पकाया भी कुछ नहीं था, बाहर से ही खाना मंगवाया और दोनों ने खाना खाया। खाना खा के दोनों उठने लगीं कि अपने अपने कमरों में सो सकें। दोनों चल के नीचे आई। राबिया अपने कमरे में जाके लेटी और दूसरे कमरे में उसने शबाना को सोने के लिए भेज दिया। अभी बिस्तर पे लेटे हुए 5 मिनट ही हुए थे कि एक चीख सुनाई दी। तो एकदम से झटके से राबिया उठ के बैठ गई कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी। तो देखा मुसलसल चीखों की आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ कहीं और से नहीं, अंदर वाले कमरे से आ रही थी। वो भागती हुई अंदर गई तो उसने देखा शबाना के हाथ पांव मुड़ गए हैं और उसकी आंखें अजीब सी हो गई और वो कांप रही है और वो तड़प रही है और उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकल रही हैं। वो क्या बोल रही है, क्या कह रही है, समझ कुछ नहीं आया। चीखें ज़रूर मार रही थी, चीखें मारती और कुछ बुड़बड़ाना शुरू कर देती। वो 5 वक्त की नमाजी थी राबिया, कुरान मजीद की तिलावत करती थी। जब उसने इस कंडीशन को देखा तो एक सेकंड में ही समझ गई कि इस पे किसी भूत प्रीत ने हमला किया है। तभी उसका जिस्म अकड़ रहा है, हाथ पांव अजीब से टेढ़े मेढ़े हुए हैं, अजीब सी उसकी हालत है। तो उसने वहीं पे खड़े होकर कुरान मजीद की तिलावत करनी शुरू कर दी। जूं जूं वो कुरान मजीद की तिलावत करती जाती थी, उस पर फूंके मारती थी, तो देखती थी शबाना की तबीयत के अंदर बेहतरी आ रही है। यूं वो पढ़ती रही और फूंके मारती रही, पढ़ती रही, फूंके मारती रही, यहाँ तक कि शबाना बिल्कुल रिलैक्स हो गई और इस अंदाज में सो गई जैसे हुआ ही कुछ नहीं। वो उसके साथ बैठ गई, उसको देखती रही। थोड़ी देर के बाद झटका मार के शबाना उठ गई और जैसे उठी तो कहा, बाजी आप यहाँ क्या कर रही हैं? राबिया जानती थी जिस अंदाज में ये उठी है और जिस तरह मुझे बात कर रही है, इसका मतलब ये नहीं जानती इसके साथ क्या हुआ है। उसने कहा, वैसे मैं तुमसे बात करने के लिए आई थी, तुम ठीक हो ना? उन्होंने कहा, हाँ बाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ है मुझे? उन्होंने कहा, मुझे लगता है तुम ख्वाब में कुछ डर गई थी, तुमने चीख मारी थी। ख्वाब? हाँ शायद मैं डर गई होंगी बाजी, मुझे नहीं पता, लेकिन बाजी मैं तो ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं बाजी। वो समझ गई कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ था और कुरान मजीद की तिलावत करने से, पढ़ाई करने से वो ठीक हो गई। उसने कहा, तुम सो जाओ, बस मैं परेशान होके आ गई थी कि तुम डरी हो, तुमने चीख मारी है तो मैं इसलिए ज़रा घबरा गई थी। अब तुम ठीक हो, सो, मैं अपने कमरे में सोती हूँ। यूँ अपने कमरे में सो गई। काफ़ी देर जागती रही कि शायद अंदर शबाना की कोई आवाज़ आए या फिर कोई डरे या कोई मसला हो, नहीं हुआ। यहाँ तक कि सुबह हुई, उसने नमाज़ पढ़ी उठ के फजर की। अक्सर वो तहज्जुद पढ़ती थी और दोनों उठी, काम पे लग गई। वो सारा दिन गौर से देखती रही कहीं शबाना को कोई बात याद है, रात क्या वाक़या हुआ था। अजीब से अंदाज में उसके अंदर एक हाज़िरी सी हुई थी, जैसे किसी चीज़ ने हमला कर दिया, उसके जिस्म के अंदर आ गई हो। शबाना ने कोई भी इस तरह का तासुर नहीं दिया जैसे उसको कोई भी बात याद ना हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। 3 दिन के बाद शबाना वहीं पे काम करते करते डरी हुई थी। कस्टमर खड़े थे लेकिन शबाना इस अंदाज में डरी हुई थी, बाजी की तरफ देखती और अजीब से अंदाज में इधर उधर देखना शुरू कर देती। राबिया ने नोट कर लिया, लेकिन कस्टमर थे वहाँ पे इसलिए वो बोली नहीं। जब वो चले गए तो उसने कहा, शबाना क्या हुआ? राबिया ने पूछा, सब खैरियत है ना? उसने कहा, बाजी मैं नीचे गई थी तो नीचे आपके कमरे में कुछ अजीब सा साया सा था, काला सा साया। मैंने देखा वो साया आपके कमरे से भागता हुआ दूसरे कमरे में गया जहां मैं सोती हूँ। बाजी वो बहुत भयानक था, वो काला स्याह सा था, बिल्कुल जैसे इंसान होता है, लेकिन उसकी साइडों पे बहुत ज़्यादा बाल थे, पीछे नहीं साइडों पे बाल से थे, अजीब से, बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े, बहुत फूले हुए बाल, बहुत अजीब सा था, बहुत डरावना सा। आंखें उसकी लाल सुर्ख थी, ऐसे जैसे आग लगी हुई उन आंखों में, और वो भागता हुआ अंदर चला गया।
बाजी मैं डर गई हूँ। बाजी ने कहा घबराओ मत, आओ मैं तुम्हारे साथ नीचे चलती हूँ। राबिया शबाना को लेकर नीचे आ गई, जो बहुत ज़्यादा डरी सहमी हुई थी। वो नीचे आई, तिलावत करती हुई, दिल ही दिल में पढ़ती हुई आई, तिलावत करती हुई आई कि अगर कुछ है तो नज़र आ जाए। वो आई, पहला कमरा देखा, दूसरा कमरा देखा, अंदर कमरों में कुछ भी नहीं था। उसने कहा राबिया, शबाना, हौसला करो, जो कुछ भी तुमने देखा है अब इस कमरे में नहीं है, परेशान मत हो, मैं हूं ना, बेफिक्र हो जाओ। शबाना ने कहा राबिया बाजी अगर इजाज़त हो आज मैं घर चली जाऊँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने कहा हाँ हाँ तुम जल्दी चली जाओ, बाकी कोई काम होगा मैं खुद देख लूँगी। उसने यूं राबिया को भेज दिया। फिर कुछ दिन गुजरे और उसके बाद राबिया अपने कमरे में गई। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी। उसने अपना अटैची केस खोला जिसके अंदर उसके कपड़े थे। उसको किसी कागज़ या किसी चीज़ की ज़रूरत थी। जब वो कपड़े हटाने लगी तो उसकी निगाह पड़ी कि वो एकदम से अटैची केस के नीचे जो कपड़े रखे हुए थे वो सब के सब कटे हुए थे। ऐसे कटे हुए थे जो देख के वो हैरान रह गई कि यहां ना कोई आता है ना कोई जा सकता है। ये क्या हुआ है, ये कपड़े किस तरह कट गए हैं। वो परेशान से ऊपर गई। शबाना ने पूछा क्या हुआ राबिया बाजी, आप परेशान नजर आ रही हैं। उसने कहा राबिया अब तुम ही हो मेरे साथ जिसने मैंने हर बात शेयर करनी है, और तो कोई है नहीं, आओ मैं तुम्हें नीचे दिखाती हूँ। उसने उसको शबाना को कपड़े दिखाए तो वह भी एकदम से डर गई। बाजी ये क्या है, ये तो ऐसा लगता है जैसे किसने जादू किया है आपके घर पे, ये तो जादू से कपड़े कटते हैं। उसने कहा तुम कैसे जानती हो। उसने कहा बाजी मैंने अपनी अम्मी से सुना था, जो मेरी खाला है मैं उनको अम्मी कहती हूँ, ऐसी ही उनकी जानने वाली थी। उनके घर में भी ऐसे कपड़े थे, बंद थे, ताला लगा होता था, चाबी होती थी, कोई भी नहीं जाता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर कट जाते थे कपड़े। तो उन्होंने पता करवाया था ये जादू की अलामत है, कोई जादू कर रहा है बाजी आप पे। उसने कहा मुझ पे जादू कौन करेगा, क्यों करेगा, और मेरे कपड़े, वाकई बात सच है, यहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं आता, तो क्यों किसी ने जादू किया है कि मेरे कपड़े चले। उसने कहा बाजी आपको एहतियात करनी चाहिए बाजी, मैं डर रही हूं, पता नहीं क्यों कोई दुश्मन है आपके पीछे। उसने कहा हौसला रखो शबाना, अल्लाह खैर करेगा, मेरे अल्लाह की ज़ात पे बहुत यकीन है। 15-20 दिन, महीना तकरीबन वो कहते हैं बिल्कुल नॉर्मल गुजरा, कुछ भी नहीं हुआ। वो सुबह सुबह उठी, उसने अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, बैठ के तिलावत करती रही। फजर की अजान हुई, उसने नमाज़ पढ़ी फजर की, और उसके बाद कुछ काम वगैरह करने थे वो करने शुरू होगी। पार्लर खोला, शबाना भी आ गई। जब वो पार्लर खोल के नीचे आई तो उसने कहा कि दोबारा कोई अंदर ना जा सके, कोई शैडो, कोई चूहा, कोई, या अब वो क्या करती थी नीचे उसको बंद कर देती थी, लेकिन ताला नहीं लगाती थी, कोई जानवर, चूहा शूहा कोई ये वो ना हो जाए। वो काम करती रही। आज काफ़ी कस्टमर आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा रश था। शबाना भी मुसलसल लगी हुई थी। वॉशरूम उन्होंने नीचे बनाया हुआ था, वॉशरूम जाना होता था तो दोनों नीचे जाती थी। बस इतना टाइम मिल सका कि वो दोनों वॉशरूम जा सकती। कस्टमर जब चले गए तो दोनों थकी, तो उसने कहा राबिया ने कि शबाना आज घर जाने के बजाय यहीं रुक जाओ, लेट हो गई है। उसने कहा ठीक है बाजी मैं यहीं सो जाती हूँ। दोनों पार्लर को ऊपर से बंद करके नीचे आई। जैसे ही आके दरवाज़ा खोला तो उसी वक्त एक काला स्याह बिल्ला, बहुत बड़ा सा काला स्याह बिल्ला, जो दरवाजे के उस पार इस अंदाज में बैठा था कि जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने छलांग मार दी, और इस अंदाज में उसने छलांग मारी कि वो आके बाकायदा टच हुआ। दरवाज़ा राबिया ने खोला था, राबिया को टच हुआ, उसके पंजे टच हुए, ऐसा लगता था उसने हमला कर दिया है राबिया के ऊपर। रात के 10:30-11 बजे का टाइम है, और दरवाज़ा खोलते ही काला स्याह बिल्ला बाकायदा छलांग मार के राबिया पे हमला कर देता है। राबिया चीख मार के पीछे हट गई, और शबाना के मुंह से भी चीख निकल गई, और उसी वक्त वो अजीब सी आवाज़ें निकालता हुआ बिल्ला तेज़ी के साथ सामने गया और गायब हो गया। किस तरफ गया कोई समझ नहीं आई। उसके ऊपर छलांग इस तरह लगी थी, इस तरह नाखून उसके लगे थे, कपड़े फट गए थे अपनी जगह से जहाँ पे उसने पंजा मारा था बिल्ले ने, कि वो चीख में लग गई। शबाना उसको संभालने में लग गई, और मुड़ के देखा बिल्ले का कोई पता नहीं था। शबाना ने जल्दी से बाजी को संभाला, और डरते डरते बाकी कमरों का भी विजिट किया। अंदर कुछ और तो ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर और कुछ ऐसा नहीं था।
शबाना ने कहा, बाजी ये क्या हुआ है, ये कहाँ से आया है, मैं तो रात सारी सो नहीं सकूंगी, ये बिल्ला कहाँ से आया, ये क्या था। अब राबिया भी परेशान हो गई थी, ये क्या हालात हैं, ये क्या हो रहा है। वाकई ये बात समझ नहीं आई थी कि ये कहाँ से आया था और ये क्या हुआ है। वो काफ़ी देर दोनों बैठ के बातें करती रहीं, इस मामले को सुलझाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन कुछ समझ ना आया। पता नहीं कब बातें करते करते उसी बिस्तर पे ही दोनों इकट्ठे सो गए। जब सुबह उठा तो राबिया ने कहा, शबाना तुम ठीक कहती हो, ये अजीब सी बात है, पहले तुम्हारे ऊपर एक अटैक होना। राबिया ने के मुंह से ये जुमला निकला तो वो एकदम से परेशान हुई, बाजी क्या कह रही हैं आप, मेरे ऊपर अटैक होना, किस तरह का अटैक। तो एकदम बोली, नहीं तुम्हारे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर अटैक होना, जिस तरह वो बिल्ले ने अटैक किया। उसने कहा, मैं डर गई बाजी, क्या हुआ है। उसने कहा, वही ना, ये अटैक होना, कपड़ों का कटना, समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। कुछ दिन मजीद गुजरे, वो दोनों ऊपर काम कर रही थीं कि नीचे कमरे के अंदर आग लग गई। आग भी इस अंदाज में लगी कि रब की रहमत हुई, जिस जगह पे कपड़े के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे उस जगह पे आग लगी थी, उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था। उन कपड़ों को आग इस अंदाज में लगी कि राबिया जब नीचे आई तो उसने देखा आग लगी हुई है, इर्द गिर्द कुछ नहीं था, सिर्फ फर्श ही था, इसलिए बच गया था। अगर कुछ भी करीब कुछ होता तो पूरे कमरे को, घर को आग लग जाती। वो एकदम से डर गई, आवाज़ें दी शबाना को। शबाना भी भागते हुए आई और देख के परेशान हो गई कि कपड़ों को आग लग चुकी थी और आग अब बुझने वाली थी। और दोनों डरी सहमी खड़ी थी कि दरवाज़ा भी बंद था तो खुद ब खुद अंदर आग कैसे लगी थी। राबिया बहुत डर चुकी थी। तभी शबाना ने कहा, बाजी अगर आप इजाज़त दें, मैंने आपको कहा था ना, जो मेरी खाला है उनको मैं अम्मी कहती हूँ, वो एक बाबा जी को जानती हैं तो वो नौजवान लेकिन बहुत अमलियात जानते हैं। जो पहले भी एक उनकी कज़न के यहाँ एक केस हुआ था, उनके कपड़ों को आग लगती थी, इस तरह जल जाते थे, कट जाते थे, उनके घर में भी जादू का हो रहा था। अगर आप कहें तो मैं उसको बुला के ले आती हूँ, वो हमें बता सकते हैं क्या है। तभी शबाना को उसने कहा, ठीक है, इस पे देखते हैं, मुझे सोचने दो। उसी रात दोबारा से शबाना की तबीयत उसी तरह ख़राब हो गई कि अंदर चीखों की आवाज़ आई। वो जब अंदर गई तो शबाना के हाथ पांव मुड़े हुए थे और शबाना मुंह से जो आवाज़ें निकाल रही थी वो कह रही थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, मैं आया इसलिए हूं, मैं तुम्हारी बर्बादी कर दूंगा। तुमने यासिर को मुझसे छीना था, मुझे भेजा है उसी ने जो यासिर को प्यार करती थी, तुमने यासिर को उससे छीन लिया। यासिर सिर्फ और सिर्फ उसी का था और मैं आया हूं उसकी तरफ से। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे बर्बाद कर दूंगा, तुझे तबाह कर दूंगा, तुझे जला कर राख कर दूंगा। ऐसी बहुत सारी बातें वो जो था कह रहा था। उसके हाथ पांव मुड़े हुए थे, आंखें अजीब सी हुई थी और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और वो कह के लगा रहा था। बज़ाहिर तो वो शबाना के अंदर था और शबाना के अंदर से बोल रहा था, लेकिन शबाना बेसुध पड़ी थी। उसी का वजूद उसी शैतान के कब्ज़े में था जो बोल रहा था, कह के लगा रहा था। उसको अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा सा किया हुआ था। आज वो डर गई, पहले नहीं डरी थी, लेकिन आज वो डरी हुई थी। जो कुछ हो चुका था दूसरी दफ़ा शबाना के साथ हो रहा था, बिल्ले के इस तरह हमला करना, कपड़े खुद ब खुद कैसे कट गए, आग कैसे लग गई। वो खड़े होकर पढ़ती रही। काफ़ी टाइम लग गया उसको। उस दिन तो जल्दी हो गया था, आज काफ़ी टाइम लग गया। और पढ़ते हुए वो आज कह के लगा रहा था। जब वो पढ़ रही थी वो और कह के लगा रहा था, तू जितना पढ़ ले, मैं तेरे पीछे तेरा वो नुकसान करूँगा, तुझे तबाह बर्बाद कर दूँगा। तू देख सही, तू मुझसे जान नहीं छुड़ा ले सकेगी, तू जिसको भी बुलाएगी मैं तुझे बर्बाद कर दूँगा। वो ऐसी धमकियाँ दे रहा था, मारने की बात कर रहा था। वो डरी समी पढ़ती रही। आज वो इसलिए भी जानती थी, पढ़ते हुए वो खुद घबरा रही है। लफ्ज़ कुरान मजीद की आयत सूरत पढ़ते हुए लफ्ज़ भूल रही है। वो ज़बर ज़ेर ऊपर नीचे करिए, खौफज़दा है। फिर शुरू से पढ़ती, डर जाती, करते 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 आखिर एक टाइम आया कि शबाना नॉर्मल हो गई और पहले की तरह सो गई। वो इस अंदाज में बैठी, रोने वाले अंदाज में कि या अल्लाह मैं किसको बताऊं, माँ बाप गरीब हैं, यही एक दोस्त है, यही मेरा सहारा है, क्या मैं माँ बाप के पास जाऊं, मैं उनको बताऊं।
वो सोचते सोचते रोना शुरू हो गई। रोते रोते उसने देखा कि एकदम से शबाना, जिसकी आंख खुल गई थी, उसने बाजी को रोते हुए देखा तो एकदम से उठ के बैठ गई और कहती है, बाजी क्या हुआ है आपको, अब रो क्यों रही हैं बाजी, मुझे बताएं। राबिया जानती थी कि शबाना को कुछ नहीं पता कि अभी इसकी कैसी कंडीशन थी। वो रोती रही। उसने कहा कुछ नहीं हुआ। उसने बाजी का हाथ पकड़ा, राबिया का, शबाना ने राबिया का हाथ पकड़ा और अपने सर पे रख दिया। बाजी आपको मेरी कसम, मुझसे छुपाइए मत, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, माँ की तरह, मुझे बताइए क्या हुआ है, अभी क्या हुआ था, आप क्यों रो रही हैं। मजबूरन उसको बताना पड़ा। उसने कहा, शबाना तुम्हारे ऊपर आज दूसरी दफ़ा अटैक हुआ है, कोई शैतान है जो तुम्हारे वजूद में आ गया था और आज मुझे पता लगा है कौन है जो मुझ पे जादू करना चाह रहा था। उसने कहा बाजी कौन। उसने कहा कोई ऐसी लड़की जो पहले यासिर को चाहती थी, यासिर से शादी करना चाहती थी। मेरा तो एक अरेंज मैरिज थी, ये लव मैरिज नहीं थी। मेरे घर वालों ने रिश्ता देखा और हाँ कर दी। मुझे नहीं पता था वो कितनी तकलीफ़ में थी, ये क्या मसला था। यासिर ने भी कभी मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया था। अब वही है जो मेरे ऊपर जादू कर रही है और मुझसे बदला लेना चाहती है। अब तो मैं आज रोई इसलिए हूँ, शायद यासिर को मरवाने में भी उसका हाथ होगा। उसी ने शायद यासिर का एक्सीडेंट करवाया होगा। शबाना उसको उठ के हौसला देती रही, गले लगा लिया और बाजी को कहा, बाजी आप परेशान मत हो, मैं हूं ना, मेरी ज़ात से जो हो सकेगा मैं करूंगी, आप बेफिक्र हो जाए। और यूं रात जैसे कैसे कट तो गई, लेकिन बिस्तर पर सोए हुए, आंखें खुली हुई और दिमाग में ढेर सारे डरी हुई बातें, ढेर सारी सोचें, बुरी सोचें, खदशात, क्या होगा। वो जो बोल रहा था, जो कह रहा था, जला दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, क्या हुआ। और सुबह उठते ही उसने शबाना से कहा, शबाना जाओ बुला के लाओ, मैं अपने माँ बाप को बताना चाहती हूँ। उसने कहा बाजी ज़रूरत नहीं है, वो बूढ़े हैं, आप मुझे बता चुकी हैं, अपने घर के बारे में सारी बातें मुझे पता हैं, मेरी आप माँ की तरह हैं, दोस्त की तरह हैं, उस्तानी की तरह हैं, आप उनको परेशान मत करें, मैं हूँ ना, मैं बुला के ले आती हूँ। और वो यूँ गई। कोई 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद एक ऐसा नौजवान जिसने दाढ़ी रखी हुई थी, सफ़ेद, सऊदिया में जिस तरह लोग जाते थे पहले, एक साफ़ा लेके आते थे ख़ास किस्म का, वो उसने साफ़ा बांधा हुआ, हाथ के अंदर उसकी तस्बीह थी। वो काफ़ी नौजवान था, तकरीबन उसकी उम्र 27-28 साल के करीब थी। वो तस्बीह हाथ में लिए आया, उसकी निगाहें झुकी हुई थी। उसने राबिया को सलाम किया। राबिया ने उसकी निगाहों को उसको देख के अंदाज़ा लगा लिया कि ये एक वाकई नौजवान है, बहुत यंग, लेकिन इतनी उम्र में कैसे ये पहुंचा हुआ हो गया और कैसे ये रूहानियत भी इतना जानता है। वो तस्वीर पढ़ता रहा, इधर उधर देखता रहा और एकदम से फूंके मारता रहा, इधर उधर देखता रहा। और पूरे घर का जब उसने विज़िट कर लिया, राबिया उसके साथ साथ रही। तो राबिया के करीब खड़े होकर मुस्कुराया और कहा, ये अल्लाह की देन होती है, अल्लाह किसको अता करे, किस उम्र में अता करे। ये तो बंदे की चाहत पे डिपेंड करता है, किसके अंदर सीखने की कितनी चाहत है। इसमें उम्र का कोई मसला नहीं है। चाहे तो बुढ़ापे में अता करे, चाहे तो जवानी में अता करे, चाहे तो इल्म जिस उम्र में भी अता करे, अता करने वाली वही ज़ात है। चाहत कितनी है आपकी, सीखना कितना चाहते हैं। राबिया फ़ौरन समझ गई कि ये एक पहुंचा हुआ एक नेक लड़का है, बुज़ुर्ग नहीं है, नौजवान नेक है और रूहानियत में इतना अमल रखता है कि राबिया की बात को वो परख किया था। राबिया ने जो सोचा था उसने वो भी पढ़ लिया था और कहा, जो भी ये करा रही है नहीं बच पाएगी, आप बेफिक्र हो जाइए। वहीं पे पूरे घर का जब वो विज़िट लगा चुका, बिल्कुल दरमियान में बैठ गया और राबिया से कहा, शबाना से कहा, आप दोनों भी आगे बैठ जाइए। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 उसने आंखें खोलीं और शबाना की तरफ इशारा किया। वो सामने जो जगह है उसके पीछे अलमारी है, उस अलमारी के पीछे जो फलां जगह है उसके अंदर कोई चीज़ पड़ी है, वो उठा के ले आओ। शबाना गई, उसी तरह चलते हुए गई और उस जगह से वो चीज़ उठा के लाई। वो एक कागज़ था, तावीज़, कागज़ का तावीज़। उसने कहा रख दो इसको। फिर वो बैठ के पढ़ता रहा। फिर उस अटैची केस के बारे में उसने कहा जो बिल्कुल नीचे नीचे था, सबसे नीचे पड़ा था, वहाँ तक हाथ ही नहीं जा सकता था। उसने कहा उसको खोलो, उसके कपड़ों के नीचे नीचे जो एक खाना बना है उसके अंदर कुछ देखो। अब शबाना के लिए अकेले उठाना और रखना और करना मुश्किल था। उसने राबिया बाजी को इशारा किया, दोनों ने मिल के उठाया, सामान हटाया, सारा कुछ किया
और नीचे नीचे वाला खोला तो उसके अंदर भी 2 तावीज़ रखे हुए थे, वो भी उठा के उन्होंने सामने रख दिए। उसने तावीज़ जो उसके सामने थे खोले और उनको देखे, पढ़ता रहा, और उसके बाद फूंक मार के उनको हाथ में पकड़ा और पढ़ा तो वाकई वो जादू के तावीज़ थे। उसके ऊपर एक शैतान बना हुआ था, उसने सोयां चुभी हुई थी और दिल के अंदर एक औरत साथ में बनी हुई थी, उस औरत के दिल के अंदर सोयां चुभी हुई थी और ऊपर नाम राबिया का लिखा हुआ था। और उसने वो तावीज़ राबिया के सामने लहराया और कहा, यह है आपकी मौत का परवाना। वह जो भी दुश्मन है आपकी, आप पे जादू कर रही है, आपको मारना चाहती है, वो यासिर को हासिल करना चाहती थी। एकदम से राबिया चौंक गई कि इसको कैसे पता लग गया। उसने कहा, आप हैरान मत हों, अल्लाह जिसको चाहे अता करे। वो यासिर को चाहती थी, बीच में आप आ गई। आपकी लव नहीं, अरेंज मैरिज है, आप भी नहीं जानती, इसलिए वो आपको मारना चाहती है। ये बहुत सख्त अमल है, आप कहेंगी तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी भी ख़तरे में आ सकती है, लेकिन इस घर में नहीं करूंगा, दूर जाके करना पड़ेगा, ऐसी पहाड़ी पे बैठ के जहां पे वो जो चीज़ भी है इस तरफ ना आ सके। उसके लिए मुझे काफ़ी पैसे दरकार होंगे, आप चाहें तो किसी और से भी करा सकती है, मैं आप पे ज़िद नहीं करूंगा कि मुझसे करवाएं, कहीं आपके दिल में शक पैदा ना हो, लेकिन ये सच है, इसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। मुझे इतने बकरे उसके लिए चाहिए होंगे, उसके लिए ये मुझे चीज़ें चाहिए होंगी, मुझे उसके लिए ज़ाफ़रान चाहिए होगा, और ज़ाफ़रान की कीमत उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थी। उसने कुछ इस तरह की चीज़ें कहीं, कोई अच्छा खासा बिल बनता था। राबिया ने कहा, आप पैसों की फ़िक्र मत कीजिए, मैं आपको दे देती हूँ, आप ये कीजिए। उसी वक्त उसने उस तावीज़ को मुट्ठी में पकड़ा और मुट्ठी में पढ़ के पढ़ता रहा। 3 बड़ी बड़ी फूंकें मारी और तावीज़ को उसने नीचे फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद दोनों ने देखा तावीज़ के अंदर खुद ब खुद आग लग गई। उसने कहा, बेफिक्र हो जाइए, ये आपने मंजर देखा, इसी तरह सब खत्म हो जाएगा, करने वाले पे लौट जाएगा, मैं आपको करके दूंगा। अभी मेरे होते हुए तो इस घर में कुछ नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा, हो सकता है फिर से अभी हो, क्योंकि अभी तोड़ नहीं हुआ, मुझे तोड़ करना पड़ेगा। यूं अगले दिन राबिया ने उसको पैसे दिए और वो कुछ दिनों के लिए चला गया। जो भी अमल करना था उसने दूर कहीं पहाड़ों में जाके करना था, और वो पहाड़ों में उसने अमल किया और तकरीबन 20 दिन बाद वो उनके पास लौटा। इन 20 दिनों में राबिया के घर में अभी भी बहुत कुछ हुआ था। राबिया ने अपनी आंखों से खुद एक ब्लैक शैडो रात के टाइम देखा था। एकदम से वो डर गई, अपने बिस्तर पर लेटी रही। वो सोई हुई ही थी। ये रात का कौन सा पहर था कि उसकी आंख खुली, और आंख उस वजह से खुली, जो साथ वाला कमरा जिसके अंदर शबाना सो रही थी, उसका दरवाज़ा किसने बजाया। दरवाज़ा शायद कब से बज रहा था, उसका ध्यान नहीं गया था। जैसे ही दरवाज़ा बजाया तो उसकी आंख खुल गई। कमरे के अंदर रोशनी थी। राबिया वाला कमरा जो था वो अंधेरे में था। राबिया वाले कमरे के अंदर इसी कमरे की रोशनी जा रही थी। वो उठी और उसने देखा कौन सा दरवाज़ा बजा है, तो उसी वक्त हल्का सा टक टक दरवाज़ा किसने नॉक किया, और ये उसी कमरे का दरवाज़ा था जो राबिया वाला कमरा था। तो उसने उठ के राबिया वाले कमरे की तरफ जैसे ही गौर से देखा तो दरवाज़ा बंद ही था, थोड़ा सा खुला हुआ था, और उसके अंदर जो उसकी निगाह पड़ी वो इतना भयानक चीज़ सामने खड़ी थी कि उसको देखते ही उसके हाथ पांव फूल गए और वो कांपना शुरू हो गई। जिस तरह का नक्शा खींचा था शबाना ने, जिस तरह के एक शैडो को यहाँ पे नीचे देखा था पहली दफ़ा और डर गई थी, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता एक शैडो था, जिसके बाल घने घने से बहुत बड़े से बाल थे, छुपा हुआ था बालों से उसका सर, और उसकी आंखें लाल सुर्ख अजीब सी थी, और वो सामने खड़ा हुआ था और वो खड़ा देख रहा था। उसकी सिर्फ आंखें उसने देखी और उसके बाल देखे, वो काला सुर्ख सा था, अजीब सा शैडो था। वो डर सी गई, वो बहुत भयानक था, बहुत ही खौफनाक। वो डर गई, वो अपने बिस्तर पे बैठी रही, काफ़ी देर बैठी रही, बस झलक उसकी नजर आई और वो साथ ही हट गया। वो काफ़ी देर डरी सहमी बिस्तर पे बैठी रही। उसके बाद वो उठी और उसने पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ते पढ़ते ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु, और आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई उसी कमरे की तरफ, पढ़ते हुए फूंक मारी, दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला पूरे कमरे में रोशनी, पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई तो कहीं पे कुछ भी नहीं था सिवाय गहरी नींद में सोई हुई शबाना थी जो चादर लेकर सो रही थी।
वो इधर उधर देखती रही, कमरे के नीचे, बेड के नीचे, इधर उधर उसने हर जगह देखा, उसको कहीं नज़र ना आया। वो शबाना के पास गई, उसको आवाज़ दी, शबाना शबाना, कि शबाना के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ, उसने शबाना को डिस्टर्ब तो नहीं किया। 2 दफ़ा दबाने पे भी, आवाज़ देने पे भी शबाना जब नहीं जागी तो उसने शबाना को हिलाया, लेकिन शबाना गहरी नींद में दिख करके फिर से सो गई। समझ गई ये गहरी नींद में है, ठीक है। उसके नींद में बोलने का अंदाज़ बताता था कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चल के कमरे में आ गई और सो नहीं सकी। रात उसने जागते गुजार दी, लेकिन फिर वाक़या नहीं हुआ। लेकिन फिर से उसके कपड़े कटे हुए उसको ज़रूर मिले थे। वो कपड़े जो उसने इस्त्री करके लटकाए हुए थे, वो कटे हुए मिले उसको। तावीज़ उसके कपड़ों से, एक दिन वो अपनी हैंगर में लटके हुए कपड़े उसने उठाए जैसे ही, तो ढेरों ढेर तावीज़ नीचे गिर गए। वो कैसे कपड़ों के अंदर फंसे हुए थे, कैसे फंसे वो नहीं जानती थी, लेकिन तावीज़ नीचे गिर गए। इंतज़ार में थी कि वो शख्स आए और उसको बता सके। 20 दिन बाद वो जब लौटा तो उसने बताया कि आपके पीछे घर में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, सिलसिला अभी रुका नहीं है। उसने कहा जी हाँ, मैं आपको यही बताने आया हूँ, जिसने भी ये जंतर मंतर करवाया है वो काला जादू है, बहुत ही खौफनाक किस्म का काला जादू है जो आप पे कराया गया है। मैं उसको भरपूर तोड़ करने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। वो जो भी है, शैतान जाने को इस शर्त पे राज़ी हुआ है कि कुछ ना कुछ लेके जाना चाहता है, और उसकी डिमांड बहुत बड़ी है, इस पे पैसा लगेगा। उसने कहा कितना लगेगा? वो इतनी घबरा चुकी थी, इतनी डर चुकी थी। उसने बताया कि मैंने एक शैडो को भी देखा है। तो शबाना ने बताया सेम इसी तरह का शैडो मैंने भी देखा था। उसने फिर एक बहुत बड़ी रकम की डिमांड की, बहुत बड़ी रकम की डिमांड। उसने कहा ये इतनी बड़ी रकम है कि मैं सोच भी नहीं सकती जितनी बड़ी रकम का आप मुझसे डिमांड कर रहे हैं। उसने कहा ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं। मैं अभी भी आपको कहना चाहता हूँ, अभी भी आप इसको यहीं पे रोकना चाहती हैं, रोक सकती हैं, मैं रोक दूंगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, वो आपकी जान लेना चाहती है। उसने जिस शैतान को भेजा है वो आपकी जान लेके जाएगा। वो कहता है या मुझे जान दे दो, या जान के बदले वो जो कुछ मांग रहा है वो बहुत ज़्यादा है, वो लाखों में है, लेकिन आपको देना पड़ेगा, जैसे आपका फैसला। राबिया परेशान होगी। उसने शबाना से कहा मैं आपको बतानी हूँ। शबाना से मशवरा किया, शबाना मुझे क्या करना चाहिए? शबाना ने कहा बाजी आपको नहीं देना चाहिए, तो बहुत बड़ी रकम है, इतनी बड़ी रकम दे के तो आप घर कभी नहीं बना सकेंगी। नहीं बाजी आपको नहीं देनी चाहिए। उसने कहा शबाना लेकिन मेरी ज़िंदगी भी जा सकती है। उसने कहा बाजी लेकिन इतनी बड़ी रकम चलेगी, आप घर कैसे बनाएंगी? उसने कहा चले उसको कह दें हम आपको कल सोच के बताते हैं। वो बाहर आई और उसने कहा मुझे कल तक का टाइम दीजिए, कल आप दोबारा आइएगा, मैं आपको कल सोच के बताऊंगी। उसने कहा ठीक है, अभी ये मैं आपको तावीज़ दे के जा रहा हूँ। शबाना के हवाले किया, ख़ुद भी पी लीजिएगा, इनको भी घोल के पानी में पिला दीजिएगा, ताकि इतने दिनों में कोई हमला ना हो, क्योंकि मैं आधा चिल्ला अधूरा छोड़ के आया हूँ, इस दौरान हमला भी हो सकता है, तो इसलिए बेहतर है आप अपनी हिफाजत करें, आपकी जान को कुछ ना हो। उस रात जब वो सोए, बातें करते करते सो गई, वो तावीज़ नहीं पी सके, सो गए। तो उसी रात बाकायदा उसी काले बिल्ले ने, जिसने हमला किया था, राबिया ने जब दरवाज़ा खोला तो उसने हमला किया था। वो नींद में सोई हुई थी कि काले बिल्ले ने उसके ऊपर छलांग मार दी, और जैसे उसके ऊपर छलांग मारी तो वो चीख मारकर उठ के बैठ गई। और वो जब बिल्ला भी उड़ता हुआ आया था, छत की तरफ से उड़ता हुआ आया, और उसने आके उसके ऊपर इतनी ज़ोर से छलांग मारी थी कि उसको बाकायदा नाखून ज़ोर से लग गए, और उसने जान के उसके ऊपर छलांग मारी थी, जैसे उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। वो बिल्ला उसकी गर्दन दबाने आया था, उसका गला दबाने आया था, उसको अपने नाखून मारने आया था, उसको मारने आया था। वो एकदम से जाग गई और चीखना शुरू हो गई। तो इतनी देर में शबाना भागती हुई आ गई। शबाना ने दोबारा उस बिल्ले को देख लिया, और उसने इस अंदाज में कोई चीज़ उठाई जैसे उसको मार सके। तो वो बिल्ला बैठ के घुरा रहा था, शबाना की तरफ भी बैठ के घुरा रहा था, और राबिया की तरफ भी बैठ कर घुरा रहा था। तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगे और कांप रही थी। वो बैठा घुराता रहा, और उसके बाद उठा और बाहर निकल गया, क्योंकि राबिया ने कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी थी, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी थी। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा के कांपती रही, यहाँ तक कि सुबह वो आमिल आ गया। बातें हुई तो उसने कहा रात हम पे हमला हुआ है। तो उसने कहा आपने वो तावीज़ पानी में घोल के पिला लिए थे? राबिया ने कहा शबाना वो तुम्हारे पास से बनाया था। उसने कहा नहीं बाजी मैं भी भूल गई थी। उसने कहा यही तो गलती की है,
अब मुझे आप बताएं क्या करना है। उसने कहा मुझे करवाना है, अपनी जान बचवानी है, मैं आपको आज ही पैसे दे दूंगी। उसने कहा नहीं आज नहीं, मैं कल आपके पास आऊँगा, आज मैं सिर्फ पूछने आया था, मुझे इमरजेंसी में कहीं और केस को देखने के लिए जाना है, तो आपके केस को मैं तकरीबन हफ्ते बाद करूंगा, लेकिन इस पानी को मैं आपको और तावीज़ दे के जा रहा हूँ, उसने शबाना के हवाले किए, घोल घोल के पीते रहना है जब तक मैं ना आऊँ। मैं जब 5-6 दिन या 4-5 कोशिश होगी जल्दी वापस आ जाऊँ, जब मैं वापस आ जाऊँगा उसके बाद फिर मैं आपके पैसे लेके जब जाऊँगा तब कोई आप पे हमला नहीं होगा, इसके बीच में हमला हो सकता है, मुझे एक और इमरजेंसी केस है उसको देखना है, तब तक आपकी जान की हिफाजत के लिए है, रात को ही हमला हो सकता है, आप इसको घोल के पीती रहे। वो दोनों काम करती नहीं। जब रात हुई तो जल्दी से उसने कहा राबिया वो तावीज़ लाओ। राबिया पानी के अंदर तावीज़ घोल के ले आई, खुद भी पिया और राबिया को भी पिलाया। शबाना को दे के गया था, शबाना तावीज़ घोल के लाई, शबाना ने खुद भी पिया और राबिया को भी पिलाया और दोनों पीकर सो गई। उस तावीज़ में ऐसा सुकून था कि सोते ही उसको नींद आ गई। लेकिन जब सुबह राबिया उठी तो बड़े अरसे बाद उसने देखा, उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे रात ख्वाब में या सोते हुए उसके जिस्म के साथ कोई ऐसी हरकत हुई है कि उसने अपने आप को नापाक पाया। जैसे जिस्मानी ताल्लुक़ के बाद इंसान नापाक होता है, वैसा ही उसने अपने जिस्म के अंदर तब्दीली महसूस की। उसको लगा शायद नींद में उसने क्या देखा या क्या हुआ उसको याद नहीं था, लेकिन उठ के उसने गुस्ल किया। उसने ये बात शबाना को नहीं बताई, उठ के अपने काम काज की, एक रूटीन की उसको महसूस हुआ, अजीब सा तो था। दूसरी रात भी यही हुआ तो कुछ नहीं, कोई जिन भूत कोई बिल्ला कुछ भी नहीं हुआ, तावीज़ घोल के पिए और दूसरी रात भी उसको महसूस हुआ सुबह उठ के कि उसके जिस्म के अंदर फिर से इस तरह हुआ है। जब 3 रातें मुसलसल ऐसा हुआ, उठती थी तो उसके जिस्म इस तरह अंदाज में होता था जैसे उसने हम बिस्तरी की हो। ये चौथी रात थी, वो अजीब सी थी। अल्लाह ताला से बैठ के वो दुआ मांगती रही और डरी हुई भी थी कि आज भी तावीज़ पीऊँ, लेकिन ये क्या हो रहा है, उसका दिल अजीब सा हो रहा था। अल्लाह ताला से उसने गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी और कहा या अल्लाह किस मुसीबत में फंस गई हूँ। उस दिन वो इतनी रोई कि या अल्लाह मैंने तुझे क्यों नहीं पुकारा, तूने मेरी एक वसीला एक आमिल तो भेज दिया, अभी वो भी नहीं आया, मैं कहाँ हूँ, या अल्लाह मुझसे कौन सी गलती हो गई, या अल्लाह मुझसे कौन सा गुनाह हो गया। काफ़ी दिन हो गए थे वो गिड़गिड़ा के रोई नहीं थी, वो भरपूर बैठ के रोई। और उसके बाद वो सोने के लिए जब लेटी तो शबाना ने उसको गिलास ला के दिया कि ये पी लीजिए। उसने कहा रख तो मैं अभी पीती हूँ, और शबाना अपने कमरे में चली गई। उस पानी की तरफ वो देखती रही जैसे अल्लाह ताला से अभी तक उसका गिला शिकवा ख़त्म ना हुआ। वो अभी भी अल्लाह से ढेर सारी बातें करना चाहती थी, वो अल्लाह से ढेर सारी बातें करती रही, सो नहीं सकी। शबाना उठ के आई, कहा बाजी आप अभी तक सोई नहीं? कहा शबाना नींद नहीं आ रही। कहा बाजी मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ, बताए क्या हुआ है। वो दोनों बातें करनी बैठ गई कि थोड़ी आधा घंटा पौना घंटा गुजरा होगा कि बाहर दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आई। वो दोनों डर गई, शबाना एकदम डर गई, बाजी या अल्लाह खैर ये क्या हुआ है, रात के इस पहर हमारा दरवाज़ा नॉक हो रहा है। कोई जो भी था हल्का हल्का दरवाज़ा बजा रहा था। राबी ने कहा रुको मैं देखती हूँ। शबाना ने कहा नहीं बाजी रुके, आप ना जाएं, आप ना जाएं, खुदा का वास्ता है, आप पे ही जादू किया गया है, आप पे हमला ही ना कर दिया जाए। वो उठी और जाकर उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, देखा बाहर कोई भी नहीं था। वापस आ गई और आकर उसने बताया कि बाहर कोई भी नहीं था। इसका मतलब है आज फिर कुछ गड़बड़ थी, कुछ होने वाला था। उसने कहा खुदा खैर करे। शबाना ने कहा आज कुछ लगता है होने वाला है। गिलास पे निगाह पड़ी और कहा बाजी आपने पानी नहीं पिया अभी तक? कहा नहीं अभी तक मैंने पानी नहीं पिया। कहा पी लीजिए। जल्दी से उसने पानी पी लिया। थोड़ी देर के बाद उसको नींद सी आनी शुरू हो गई और उसके बाद वो वहीं पे सो गई। आज जब वो सुबह उठी तो उसके जिस्म के साथ कोई भी हरकत नहीं हुई थी, लेकिन उठते ही जैसे अल्लाह ने उसके दिल में डाल दिया हो, वो एक नेक औरत थी। ये क्या हुआ है, मैंने पानी पिया है, पानी पीते ही मैं ऐसी गहरी नींद में चली जाती हूँ कि मदहोशी की सी जाती हूँ। इतना ज़िंदगी में गहरी नींद तो मैं कभी भी नहीं सोई। आँख ही उस वक्त खुलती है जब मेरी तहज्जुद भी गुजर जाती है, फजर की नमाज भी मिस हो जाती है। 3 रातें मैंने गौर नहीं किया, आज चौथी रात है, मेरी फजर की नमाज भी गई, तहज्जुद भी की। ये क्या हो रहा है?
आज शबाना ने इसको कहा, बाजी मैंने घर जाना है, आज मुझे छुट्टी दीजिए, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। उसने कहा ठीक है शबाना, तुम घर जाओ। शबाना जब अपने घर चली गई, उसको भी तकरीबन कोई 12 बजे के करीब कोई काम पड़ा। उसने कहा शबाना भी नहीं है, आज कस्टमर भी इतने कम हैं, शाम तक शबाना भी आ जाएगी, दोनों जो भी कस्टमर होंगे देख लेंगे, मैं भी अपने काम कर रहा हूँ। वो मार्केट के लिए घर से रवाना हो गई। उसको एकदम याद आया एक काम जो उसने राबिया के शबाना के ज़िम्मे लगाना था, वो उसको ज़िम्मे लगाना भूल गई थी और वो याद कर रही थी। मोबाइल का तो दौर था नहीं कि ओहो ये काम तो मैं ज़िम्मे लगाना भूल गई, ये करना बहुत ज़रूरी है, ना किया तो कस्टमर आज नाराज़ होंगी। उसने कहा जल्दी से मैं पहुंचूं, शबाना तो शाम को आएगी, मुझे तो उसके घर का भी नहीं पता कि उसका मैं घर का कैसे पता करूं। तो वहीं पे मार्केट के अंदर फिरते हुए उसकी एक खातून से मुलाकात हुई। उसने कहा बाजी क्या हाल है, खैर है? उसने नहीं पहचाना। राबिया ने कहा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं। उसने कहा बाजी मैं वही तो हूँ जिन्होंने आपको कहा था कि हमारे मोहल्ले में रहती है शबाना लड़की, उसको काम पे रख लें। तो मैंने तो आपने कहा था आपको उसको काम का, तो मैं आपसे मिल नहीं सकी। उसने कहा अच्छा कैसी हैं? मुझे याद आ गया, मैंने शबाना की तरफ जाना था तो मुझे उसके घर का नहीं पता था, कहाँ है मुझे बताओ, मैं भी कभी टाइम नहीं मिल सका उसके घर जा सका। उसका घर कहाँ है? उसने कहा भाजी आए मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे घर के पास ही है, मैं भी उधर ही जा रही हूँ। यूँ वो उस खातून के साथ चल पड़ी कि मैं शबाना को कम से कम काम ज़िम्मे लगा दूँ, इतना अहम काम था। और जब वो खातून जो साथ थी उसने कहा बाजी वो रहा सामने घर, मैं आपको छोड़ा। उसने कहा नहीं मैं चली जाऊँगी, आप बेफिक्र हो जाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दिखा दिया, मैं ज़रा मिल के आऊँ। वो चलती हुई अंदर गई, उसने दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो दरवाज़ा खटखटाती रही, थोड़ी देर के बाद शबाना आई और उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही शबाना ने बाजी को दरवाजे पे देखा तो एकदम से उसके चेहरे पे घबराहट आ गई, एकदम से वो परेशान हो गई, जैसे उसका चेहरा उड़ सा गया। उसने कहा क्या हुआ शबाना, तुम्हें सब खैर है ना? क्या देख लिया तुमने, सब खैरियत से हो? नहीं 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 बाजी आप यहाँ। वो अजीब सी बातें करना शुरू हो गई और शबाना अजीब सी जब बातें कर रही थी, राबिया को लगा इसको हुआ क्या। उसने कहा खैरियत से हो ना? उसको थामना शुरू हो गया। हाँ बाजी मैं ठीक हूँ। मुझे लग नहीं रही, उसको इस अंदाज में संभालना शुरू हो गई कि वो वाकई अजीब सी हो गई और उसको पकड़ के वो उसके कमरे की तरफ लेके आ रही और वो कह रही नहीं नहीं मैं बाजी ठीक हूँ, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। समझ नहीं पा रही थी क्या है और यूं उसको पकड़े हुए ज़बरदस्ती उसको आ रही थी तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें क्या हो गया है, और वो उसको रोक भी नहीं पा रही थी। शबाना चाहती थी बाजी रुक जाए, बाजी रुक भी नहीं रही थी, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के अंदर कमरे में लेके आई। और जैसे कमरे में आई तो अंदर वही पीर, वही लड़का, वही आमिल, वही रूहानियत वाला एक ऐसे हुलिये में बैठा था कि कोई भी जी शऊर उसको देखते ही समझ जाए कि ये इस घर में, इस हुलिये में सही नीयत से नहीं बैठा, गलत नीयत से बैठा है। और जिसने उसको देखा तो एकदम हैरान हो गई, ये कि यहाँ पे क्या कर रहा है। उसने तभी शबाना की तरफ देखा तो शबाना का वो रंग क्यों उड़ा था और वो कंफ्यूज हो गई थी और वो सारा कुछ कर रही थी। वो एक लम्हे में उसको जैसे समझ आ गया। उसने कहा शबाना ये क्या हो रहा है, ये इस कपड़ों में, इस अंदाज में क्या बैठा है, क्या ताल्लुक है तुम्हारा इसके साथ? शबाना का रंग आए जाए और शबाना को कुछ समझ ना आए, उस शख्स ने जो सामने बैठा था कपड़े पहने और जल्दी से भागने वाली की। उसने उसको पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन वो फुर्तीला सा था, उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और दौड़ गया और उसने शबाना को पकड़ लिया। शबाना मुझे बताओ तुम ये क्या है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही, नहीं तो मैं अभी अभी पुलिस को बुलाऊंगी और सब कुछ पुलिस के हवाले करके बताऊंगी कि पुलिस तुमसे पता करे ये मामला क्या है। शबाना गिड़गिड़ाना शुरू हो गई। उसने कहा रुको फिर मैं पुलिस को बताती हूँ, मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ, बहुत लंबा उन्होंने डिटेल से भेजा है। तब शबाना ने उसको जो कहानी बताई थी वो ये थी, वो जो पानी उसको घोल के पिलाया जा रहा था उससे बेहोश हो जाती थी और वही आमिल राबिया के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाता था, उसकी इज्जत लूटता था। वो जो आमिल था असल में शबाना का यार था और ये सारी गेम शबाना ने रचाई थी। शबाना जब इस घर में आई थी तो वो जब पॉलर पे आई थी उस वक्त वो नौकरी की घर से आई थी, लेकिन बाजी के अंदर घुसते घुसते उसने सब देख लिया था, इसके पास पैसे इतने हैं, सारा कुछ है। वो सारा ड्रामा उसके जहन में आ गया। उस शख्स को जो उसने बताया तो उन्होंने दोनों ने मिलकर ये ड्रामा रचाया था कि इसके पैसे किस तरह लूटने हैं। शबाना वो जो एक्टिंग करती थी जिन की, उस बंदे के कहने पर कर रही थी। वो जो बिल्ला आके हमला करता था वो शबाना उस पर रात को फेंकती थी। और एक रात जब अंदर से निकला था वो शबाना ने ही बाहर टाइम सेट किया हुआ था, वो शाम को उसको दे गया था। वो वॉशरूम के बहाने नीचे गई थी, वो उसको दे के गया था और
और वो अंदर छोड़ के आ गई थी दरवाज़ा बंद करके। कपड़े जो कटते थे वो शबाना ही फरीफ के इस खोल के काटती थी, यहाँ तक कि वो जो नीचे नीचे भी कटा हुआ था वो भी शबाना ने हटा के, जब बाजी को पता था आज नहीं आना बाजी ने, शबाना ने किया था। वो आग जो लगती थी वो भी शबाना ने बताया कि वो उसके अंदर उसके पास कोई केमिकल था जिसको पढ़ा के वो थूक उसके अंदर डालता था। जब वो गीला होता था केमिकल तो कुछ देर के बाद फौरी नहीं उसके अंदर आग लग जाती थी। वो जो कुछ भी और जो तावीज़ निकले थे वो शबाना ने ही वहाँ पे छुपाए थे। अब उनकी प्लानिंग ये थी कि इसके जितने भी पैसे थे उसको डरा डरा के उससे निकलवा लेना। लेकिन आखिरी दिनों में उसका राबिया पे दिल आ गया तो उसने शबाना से कहा था मुझे इसके साथ ताल्लुक़ बनाना है। राबिया मानी नहीं थी, लेकिन वो ब्लैकमेल करना शुरू हो गया कि राबिया को तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी, और शबाना उसके हाथों मजबूर होकर उसकी इस बात को भी मान बैठी और वो 3 रातें मुसलसल उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाता रहा। चौथी रात जब वो जाग रही थी, दरवाज़ा बाहर खटका था हल्का हल्का, तो वो वही अंदर आया था और राबिया जब देख के आई थी उसने कहा था बाहर कोई नहीं है, बाहर वही ही था। सारी कहानी पता लग चुकी थी और कोई ऐसी औरत नहीं थी जो यासिर से शादी करना चाहती थी और उसने शैतान भेजा था। वो सारी गेम शबाना की उस का जो माशूक था, जो यार था, उसके साथ मिलकर उन्हें रचाई थी। पैसे निकलवा भी चुके थे और मजीद पैसे आप उससे निकलवाने जा रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने मुझे लिखा है, लेकिन इसको उन्होंने कहा कि ना क्या किया उन्होंने, आगे क्या नहीं किया, इसको स्किप कर दीजिएगा। कहानी उन्होंने मुझे कहा इसलिए ज़रूर सुनाइएगा कि उनके बाद उसके माँ बाप ने राबिया की शादी कर दी, इसलिए कि उसने खुद माँ बाप से कहा कि मैं अकेली इस भेड़िए माशरे में नहीं रहना चाहती जहाँ पे लोग आपको इस तरह नोच लेते हैं। और उसके वालिदैन ने उसकी शादी की और उसके बाद उसकी औलाद भी हुई। और जिन्होंने मुझे कहानी भेजी उन्होंने कहा है मैं उनकी औलाद में से हूँ, मेरा जिक्र मत कीजिएगा, मिसेस शफीक कह दीजिएगा। उनके साथ, मेरी माँ के साथ ये हुआ था और उन्होंने मुझे इसलिए सुनाया था ये वाक़या सारा कि बेटा ज़िंदगी में कभी किसी पे, अक्सर मुझे कहती थी एतमाद ना करना, यकीन ना करना, बहुत कुछ समझाती थी। और फिर एक दिन आखिर उन्होंने मुझे ये सारा वाक़या सुना भी दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है, जा चुकी हैं। बहुत दफ़ा सोचा आपको कहानी भेजूं, लेकिन मैंने कहा ये कहानी इसलिए भेजनी ज़रूरी है कि इससे लोग नसीहत पकड़ेंगे। किस तरह लोग आपको डरा धमका के, काले जादू का कह के, इस तरह के शोबदे दिखा के, इस तरह के शोबदाबाजियाँ दिखा के आपको जादू का कह के आपको लूटते हैं, यहाँ तक कि आपकी इज्जत लूट लेते हैं। ये जो आमिल होते हैं औरतों की इज्जतों के साथ खोलते हैं, इज्जतों के साथ ना सिर्फ खेलते हैं बल्कि आपका पैसा भी लूट लेते हैं, आपके घरों को बर्बाद कर देते हैं। पत्नी शबाना ने बताया कि हम जितना भी आपके पास पैसा था वो सारा आपसे निकलवा लेते। वो उसके सामने इस तरह बनती थी कि नहीं 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 बाजी पैसा नहीं देना, नहीं देना, अंदर खाते वो मिली होती थी। ये एक सच्ची कहानी जो मिसेस शफीक ने मुझे भेजी, मैंने इसलिए सुनाई है। बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने कहीं मैंने स्किप कर दी, कुछ खुद से भी स्किप की। मकसद नसीहत था। खुदारा कहानी सुनने वाले, जब भी कोई आपको कहना आप पे जादू हो गया है तो परेशान नहीं होना। मैं बहुत कुछ सिखाया भी, आगे भी वीडियोज़ में सिखा रहा हूँ। खुद अपना इलाज कीजिए, कुछ नहीं होता आपको। ऐसे चंद शोबदे और ऐसे बातें देखे, हाँ वो जो शैडो सा नज़र आया था उसको, वो राबिया ही थी जो दरवाज़ा खोल के इंतज़ार कर रही थी और दरवाज़ा नॉक कर रही थी। उसने बताया था कि मैं ही थी वो हुलिया, और वो गेटअप बना के खड़ी थी उसको डराने के लिए। और साथ ही आगे से हट गई थी, जल्दी से चादर ओढ़ के सो गई थी। और जब वो अंदर गई थी कोई भी नहीं था। राबिया को जब जगाया था तो वो गहरी नींद में थी, असल में वो ड्रामा कर रही थी। तो आपके साथ भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो तो उससे बचिएगा, नसीहत पकड़िएगा। ये एक सच्चा वाक़या है जो किसी के साथ हुआ है। मकसद नसीहत के लिए था, इसलिए बहुत सारी बातें इधर उधर की जो थी मैंने हटा दी। तो ये थी आज की कहानी। आप भी अपनी कहानी मुझे भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी OCS का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0092, पाकिस्तान का कोड है 31366555500। इसको रिपीट कर देता हूँ, 00923136655500। यही नंबर पाकिस्तान के अंदर आए हैं तो डायरेक्ट मिलाएंगे, 0092 पाकिस्तान का कोड नहीं मिलाना, 031366555500। और पाकिस्तान से बाहर हैं तो पाकिस्तान का कोड मिलाइए। अपनी कहानी को वॉइस मैसेज करके भी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आखिरी लफ्ज़ जो होना चाहिए स्टोरी या फिर OCS होना चाहिए, और आप इसमें मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। जल्द ही आपकी कहानी OCS का हिस्सा बन जाएगी। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।